Hello dear students, let us continue our topic Introduction to Database। हमने पढ़ा था कि डेटाबेस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफरेंट टाइप के डेटाबेस कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब भी हम एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और डेटाबेस में हम कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। फर्स्टली डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। जब भी हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करना होता है तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस। मीन्स हम अपने डेटाबेस को किस लिए बना रहे हैं, कौन इसे यूज़ करने वाला है, किस लिए यूज़ करने वाला है और कैसे यूज़ करेगा, हमें पहले ये पता होना चाहिए कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले। क्योंकि जब भी हमें यही नहीं पता होगा कि उसको यूज़ करने वाला कौन है और क्यों यूज़ करना चाह रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग उस डेटाबेस को डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मीन्स उस पर्टिकुलर डेटाबेस को बनाने के लिए हमें किस किस इंफॉर्मेशन की नीड है उस सब को ढूंढना और एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना। अगर हमारे पास पहले से ही कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू दैट डेटाबेस तो हम पहले उसका यूज़ करेंगे। बट अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम एज्यूम करके चलेंगे, इमेजिन करके चलेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक अगर हम कस्टमर का डेटाबेस बना रहे हैं तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो ये सब सोच के हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। लाइक कस्टमर की आईडी क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ऑर्डर्स कौन कौन से कर रखे हैं उसने, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी तो हमें इन सब चीज़ों के लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड करना एंड ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट इज डिवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल। जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ऐसा तो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टेबल के लिए होगी, उसकी सब टेबल्स भी बनेंगी। लाइक कस्टमर की अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं कि हमने कस्टमर की टेबल में एक ऑर्डर नाम की फील्ड डाली है जिसमें हम उससे रिलेटेड सारे ऑर्डर रखेंगे जितने भी उसने दिए हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर टेबल भी होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि कौन सा ऑर्डर उसका फुलफिल हुआ है, कौन सा उसने कैंसिल किया है, कौन सा पेंडिंग है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारे पास ऑर्डर की टेबल है तो हमें सप्लायर टेबल भी ज़रूरत पड़ेगी कि जो भी ऑर्डर किए गए हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर का सप्लायर कौन था, डिलीवरी बॉय कौन था, इस टाइप के अलग अलग टेबल्स की हमें नीड पड़ेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट की है उस सब को डिवाइड कर देना डिफरेंट टाइप की टेबल्स में। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम टेबल बना रहे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उनके सप्लायर कौन से हैं, ऑर्डर कौन कौन से आए हुए हैं, कस्टमर की डिटेल क्या क्या है, इन टेबल्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्निंग इंफॉर्मेशन इनटू द कॉलम्स। जब भी हमें ये पता लग जाएगा कि हमें टेबल्स कौन कौन सी बनानी है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको हम कॉलम्स में यानी कि फील्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक अगर कस्टमर की टेबल हमने बनाई है तो कस्टमर का नेम एक फील्ड हो जाएगी, कस्टमर का एड्रेस एक फील्ड हो जाएगी, सिटी, स्टेट, जिप, ईमेल, तो डिफरेंट टाइप की जो भी हम फील्ड्स उसमें लेना चाहते हैं हम वो डाल देंगे। स्पेसिफाइंग प्राइमरी की। अभी प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी एक फील्ड को उसकी प्राइमरी की बना देते हैं। लाइक अगर आपकी क्लास में सेम नेम से 2 स्टूडेंट है तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके रोल नंबर से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि इट में पॉसिबल कि फादर नेम सेम हो सकता है। तो फादर नेम प्राइमरी की बनने के लिए सही नहीं है, मतलब हम उसे बनाएंगे तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। लेकिन रोल नंबर तो किसी का भी डबल नहीं होता है, किसी एक स्टूडेंट का कोई एक ही रोल नंबर होगा, या फिर मोबाइल नंबर वो भी किसी एक स्टूडेंट का कोई एक ही हो सकता है। तो प्राइमरी की कौन सी होती है, वो वाली फील्ड जिससे हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी की। और हर टेबल में हमें एक प्राइमरी की देनी ज़रूरी होती है ताकि हम उस टेबल में से जब भी क्वेरी करते हैं तो उस प्राइमरी की के थ्रू हमारा डाटा या रिकॉर्ड जो भी हमें चाहिए वो हमें इजीली मिल पाए।
नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द टेबल रिलेशनशिप। अब हमने डिफरेंट टेबल्स बनाई हैं, उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करना और ऐसा रिलेशनशिप सेट करना कि वो मीनिंगफुल रिजल्ट दे हमको। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर की टेबल बनी है, सप्लायर्स की टेबल बनी है, ऑर्डर्स की टेबल बनी है, तो इन सब टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना कि उनमें रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो क्रिएट करना, वो भी किस में होता है, डेटाबेस में। कि हमें 1 to 1 रिलेशनशिप चाहिए, 1 to many चाहिए, many to many चाहिए, तो ये रिलेशनशिप टाइप्स हैं जो हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग डिज़ाइन। जब भी हम रिलेशनशिप सेट कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉल्स डाटा एंटर करके देखते हैं कि जो हमने डाटा बेस बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी फील्ड में कुछ डाटा डाल रहे हैं और वो उसको ठीक से कैरी ना कर पा रहा हो, या फिर कुछ भी हमने नया रिकॉर्ड डाला है वो उसको एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, न्यू लाइन में ना जा पा रहा हो, न्यू फील्ड हम ऐड ना कर पा रहे हो। तो ये सब चेक करने के लिए हम एक बार डिज़ाइन को रिफाइन करते हैं ऐसे ही किसी सैम्पल डाटा से। उसके बाद एडिंग डाटा इन द टेबल। आफ्टर रिफाइनिंग द डिज़ाइन कि हमारा डिज़ाइन ठीक से वर्क कर रहा है, जो भी हमारा एक्चुअल डाटा होता है हम उसको अपनी टेबल्स में ऐड करते हैं और उससे हम अपने फॉर्म्स या रिपोर्ट्स जो भी जनरेट करने हैं वो जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट यूज्ड इन डाटाबेस। डाटाबेस में हम कौन कौन से एलिमेंट यूज़ करते हैं। जो सबसे प्राइमरी एलिमेंट हम डाटाबेस में यूज़ करते हैं दैट इज़ टेबल। टेबल क्या है, टेबल क्या है, रिकॉर्ड्स और फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल, और इसको हम डाटा शीट भी बोलते हैं। ईच टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जहाँ पर रो क्या रिप्रेजेंट करती है, रो रिप्रेजेंट करती है किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को और कॉलम रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को। और जहाँ पर ये रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं सेल। रिकॉर्ड्स, हम जो भी टेबल में डाटा एंटर करवाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में सेव होता है। तो रिकॉर्ड में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको कलेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो वो क्या है, उस पर्सन का पूरा रिकॉर्ड है। लाइक रोल नंबर 1, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी क्लास, तो ये सब क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर 1 के बारे में पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी हम आईडी ले रहे हैं उसके बारे में पूरा का पूरा रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड किस में शो होता है, रो की फॉर्म में शो होता है। ये जो रो है इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। दीज कॉलम्स आर फील्ड। बात क्या है, फील्ड। फील्ड क्या है, एक पार्ट है रिकॉर्ड का जिसमें क्या होता है, डाटा होता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। लाइक अगर फील्ड नेम है तो उसमें जो डाटा होगा वो सारा का सारा नेम होगा। अगर किसी रोल नंबर हमने फील्ड ली है तो उसमें जो भी डाटा एंटर किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे रोल नंबर होंगे। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं कि एक लॉग आईडी है, इसको हम फील्ड बोल सकते हैं, दैट इज ऑपरेटर, ये एक फील्ड है। रिजोल्व, दिस इज ऑल्सो अ फील्ड। ड्यूरेशन, ये भी एक फील्ड है। इसके अलावा हमारी टेबल के नीड के अकॉर्डिंग हम आगे डिफरेंट टाइप की फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स, फॉर्म क्या होते हैं, डाटा को एंटर करने के लिए और डाटा को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। लाइक हमने कोई भी डाटाबेस बनाया है उसमें हम किसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसको हम एक फॉर्म में देखना चाहते हैं कि लाइक एक फॉर्म के जैसा दिखना चाहिए वो, तो हम फॉर्म पे जाते हैं, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा कुछ फॉर्म बन के आता है जिसमें एक साइड तो क्या होती हैं, हमारी फील्ड्स होती हैं और दूसरी साइड पे क्या होता है, डाटा जो भी हमने उसमें ऐड करवाया हुआ है या हम करवाना चाहते हैं उसके लिए स्पेस बना हुआ होता है। फॉर्म से हम डाटा एंटर भी करवा सकते हैं और जो एंटर हुआ डाटा है वो भी देख सकते हैं। क्वेरी, क्वेरी क्या होती है कि डाटाबेस में जब भी हम कोई फुल रिकॉर्ड नहीं देखना चाहते हैं, लाइक आपके पास 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, आप फुल रिकॉर्ड नहीं देखना चाहते हैं, आप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं जिन्होंने
80 अबव मार्क किया है या 60 अबव मार्क किया है, मीन्स एक क्राइटेरिया है जिसके बिटवीन आप रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, आप पूरे के पूरे स्टूडेंट्स फील्ड को नहीं देखना चाहते हो। तो क्या करते हो आप एक क्वेरी सेट करते हो। उस क्वेरी में आप सेट करोगे कि आपको जो रिकॉर्ड देखना है वो पर्टिकुलर इस फील्ड के मतलब कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर फुलफिल होना चाहिए। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट शो होता है जब वो हम क्वेरी रन करते हैं, तो सिर्फ वही फील्ड्स हमें शो होंगी जो हमने उस पर्टिकुलर कंडीशन में डाली थी। लाइक अगर हमने डाला है कि ग्रेटर देन 80% मार्क्स, तो सिर्फ वही स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा जो ग्रेटर देन 80% हैं जिनके मार्क्स। तो ये क्या होती हैं? क्वेरीज होती हैं। रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स लाइक किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट टाइप एक फॉर्मेट बना दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, डाटा को इकट्ठा करके, सॉर्ट करके या फिर अरेंज करके अलग अलग तरीके से ये हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप किस टाइप की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो। लाइक आप किसी को भेजना चाहे, किसी पर्टिकुलर कस्टमर को भेजना चाह रहे हैं कि आपकी ऑर्डर डिटेल्स ये हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर कस्टमर की ऑर्डर डिटेल्स की एक रिपोर्ट बना लेंगे और वो उसको इजीली सेंड कर पाएंगे। और वो रिपोर्ट के लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं कि आप किस टाइप का फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्क ऑफ द database. If you have any doubt, any query, you can ask me. Thank you.